हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुबेर खन्ना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपनी पूरी एंटायर एपीएलएल की टीम की तरफ से आज के इस ऑनलाइन एजुकेशन में। और जैसा कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा, ईमेल मार्केटिंग पढ़ा, मोबाइल मार्केटिंग पढ़ा, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एसईओ के ऊपर रहेगा, जिसको कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पास पेन और नोटबुक ज़रूर से रखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है ये आज का। और ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा कि कौन से टूल का यूज़ करके आप एसईओ पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी पीपीटी की तरफ। और सबसे पहले हम आज आपके साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको मोबाइल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ आपको ले चलेंगे कि एसईओ क्या होता है और उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो मैंने मोबाइल मार्केटिंग से रिलेटेड दिए थे आपको। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज मोबाइल मार्केटिंग? ये मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है? तो मैं इसका आंसर भी आपको बताना चाहूंगा। ये मोबाइल मार्केटिंग इज एन मल्टी चैनल प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड नेटवर्क। तो जो मोबाइल मार्केटिंग होता है वो एक मल्टी चैनल प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, जिसमें कि स्मार्टफोन्स और डिफरेंट नेटवर्क्स का यूज होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों वो था, व्हाई मोबाइल मार्केटिंग इज सो इफेक्टिव? जो मोबाइल मार्केटिंग होता है ये इतना इफेक्टिव क्यों होता है? आपको इसमें दो पॉइंट्स मेंशन करने थे, तो इसका भी मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, इंटरैक्टिव रहता है। आप वन टू वन इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। और जो हमारा सेकेंड पॉइंट था दैट वाज हाई रिस्पॉन्स रेट। आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, या आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर न्यू कस्टमर्स हैं। फिर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो था, मेंशन एनी टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मोबाइल मार्केटिंग। आपको किन्हीं दो मोबाइल मार्केटिंग की सर्विसेज को बताना था। तो इसका भी जो आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट आंसर है दैट इज ऐप बेस्ड मार्केटिंग। सबसे पहली चीज, आप ऐप बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, एप्स बना के उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और जो सेकेंड सर्विस होती है दैट इज वीडियो क्रिएशन एंड मार्केटिंग। आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फिर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था दोस्तों वो था, मेंशन एनी टू बेनिफिट्स फॉर पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर फॉर मोबाइल मार्केटिंग। आपको दो दो बेनिफिट्स बताने थे, पब्लिशर पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका भी मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा। जो पब्लिशर होता है उसके लिए जो बेनिफिट्स होते हैं दैट इज एक्सटेंड योर बिजनेस मॉडल इनटू मोबाइल। आप मोबाइल के थ्रू अपना जो भी बिजनेस का मॉडल है उसको बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट है पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज ड्राइव ग्रेटर एंगेजमेंट एंड रेवेन्यू। आप ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, और यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और उसके थ्रू आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चूज फ्रॉम एनी ऑफ मोबाइल एफिलिएट कैंपेन्स। आप कोई भी एफिलिएट कैंपेन चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ रियल टाइम में आप ये देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, विजिबिलिटी होती है आपके पास कि क्या क्या मोबाइल के थ्रू एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये हमारे आंसर्स थे होम असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चंस। तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज अपने पास पेन और नोटबुक जरूर रखिएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और मैं चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जो आज का टॉपिक रहेगा वो एसईओ से रिलेटेड रहेगा।
एसईओ का फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज नोट डाउन जरूर से करिएगा। फिर हम बात करेंगे सबसे पहले सर्च इंजन क्या होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं आज की डेट में इंटरनेट पे, जैसे गूगल है, बिंग है, यैंडेक्स है, बाइडू है, एओएल है। तो मैं बताना चाहूंगा सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज used to identify and respond to a specific question called keyword and populate the page called as SERP with relevant information available on the web। कई बार होता है कि हमारे दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आता है या कोई भी स्टेटमेंट आता है या कोई भी कीवर्ड आता है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा कि हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, कि हो सकता है कि हर एक कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचे। तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग कीवर्ड डालते हैं या कोई सेंटेंस डालते हैं सर्च इंजन के बॉक्स में, और सिंपली जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं, जिन पर जाके हमने जो इंफॉर्मेशन चाहिए जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन हमको इजीली मिल जाती है सर्च इंजन पे। और जैसे कि सर्च इंजन के एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं आपके लिए। जैसे गूगल है, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद आता है आपका याहू। याहू भी एक सर्च इंजन है जिसके थ्रू भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। फिर बिंग का नाम सुना होगा। बिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ सर्च इंजन जिसपे कि आप बहुत सारी सर्चिंग कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो क्या चीज ढूंढ रहा है, क्या चीज सर्च कर रहा है इंटरनेट पे। फिर आता है आस्क। आस्क भी आपका एक सर्च इंजन है। इट इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर सर्च इंजन जिसके थ्रू कि आप सर्चिंग कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड, पर्टिकुलर फ्रेज से रिलेटेड। फिर उसके बाद है येंडेक्स। येंडेक्स इज ऑल्सो अ सर्च इंजन जो कि बहुत ही, ये भी थोड़ा पॉपुलर है। इस पर भी आप एक बार चेकआउट करिएगा कि जब आप सर्च करेंगे तो इस पर भी आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सर्च इंजन आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों 3 स्टेप्स में होता है यहाँ पे काम। देर आर 3 बेसिक स्टेजेस होती हैं या फिर आप स्टेप्स भी बोलते हैं जैसे सर्च इंजन वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज होती है क्रॉलिंग। मैं अभी आपको इसका पूरा डायग्राम भी दिखाऊंगा स्लाइड के बाद कि कैसे कैसे वर्किंग होती है। क्रॉलिंग में क्या करता है सर्च इंजन, पहले कंटेंट को डिस्कवर करता है, देखता है कि आपने सर्च बॉक्स में क्या कंटेंट डाला है, क्या कीवर्ड डाला है, पहले उसको देखेगा। फिर उसके बाद इंडेक्सिंग आती है नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें कि वो कंटेंट को एनालाइज करता है। एनालाइज करके उसको अपने जो भी उसके सर्वर्स हैं वहां से कलेक्ट करके एक डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद रिट्रीव करता है वही इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, सेम एज इट इज, जो भी आपने कीवर्ड्स डाले हैं उससे रिलेटेड आपके सामने बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप सर्च इंजन पे आप जाएंगे, आप क्लिक करेंगे सर्च बटन पे, तो आप देखेंगे बहुत सारे 1 बाय 1 2 3 4 5 बहुत सारे लिंक्स होते हैं। उसी तरीके से उसमें पेजेस भी होते हैं। तो मैं एक बार आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी बताना चाहूंगा। तो मैं आ जाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें कि मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा। सपोज यहाँ एक यूजर बैठा हुआ है और वो सर्च इंजन पे कोई क्वेरी डालता है, अपना कोई क्वेश्चन डालता है। क्वेश्चन डालने के बाद जो क्रॉलर होता है, आप उसको स्पाइडर भी बोल सकते हैं, एक बॉट होता है, रोबोट। तो वो क्या करता है, इंडेक्स में जाएगा, सर्च करेगा इंडेक्स में। उसके बाद एनालाइज एंड मैच क्वेरी, वो मैच करता है आपके कीवर्ड्स के साथ कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर इसके बाद क्या करेगा, अपने डेटा बेस में वो कलेक्ट कर लेगा सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर कैटेगरीज में, या फिर हो सकता है पर्टिकुलर कम्युनिटी में, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ सर्च करके रख रहा है डेटाबेस में। फिर उसके बाद आपके सामने जो रिजल्ट होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स के फॉर्म में, और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। आप कई बार होता है कि आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए होता तो आप उस कंटेंट से रिलेटेड इमेजेस भी देख सकते हैं।
वीडियोस भी देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। फिर यूजर चूज करता है उस रिजल्ट में से कि उसको कौन से लिंक का कंटेंट चाहिए, उसको कौन सी फोटोग्राफ्स चाहिए। तो इस तरीके से सर्च इंजन वर्क करता है हमारे लिए। और आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, और हमको लगता है कि बहुत विद इन द सेकेंड्स ये सारा काम हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो सर्च इंजन होते हैं वो काम करते हैं। तो इसको भी चाहे तो आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये आगे पढ़ने के लिए, कि आपको भी समझ में आए। फिर हम बढ़ेंगे आगे। अपना नेक्स्ट हमारा जो रहेगा क्वेश्चन वो रहेगा व्हाट इज एसईओ। अब दिमाग में आता है क्वेश्चन कि एसईओ क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एसईओ का फुल फॉर्म होता है दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ दो तरीके से होता है ऑप्टिमाइजिंग। एक होता है ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज। मैं इसके बारे में भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा कि ऑन पेज और ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल में कौन सी पोजीशन पे लाना चाहते हैं। अगर सपोज मेरी कोई वेबसाइट बनी हुई है और मैं चाहता हूं कि जो मेरी वेबसाइट है कोई भी यूजर आए, सपोज कीवर्ड मेरी वेबसाइट से रिलेटेड अगर कुछ डालता है वो, तो मेरा जो वेबसाइट है वो टॉप 10 लिस्टिंग्स में आना चाहिए या फिर टॉप 5 लिस्टिंग्स में आना चाहिए। तो उसके लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं एंड अचीव अ हाई सर्च इंजन रैंकिंग्स फॉर टारगेटेड सर्च टर्म्स। तो ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके साथ साथ ये एक चीज को और रिफर करता है, रिफर्स टू द इंडस्ट्री दैट हैज बीन क्रिएटेड रिगार्डिंग यूजिंग कीवर्ड सर्चिंग। आप क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ह्यूमन बीइंग का या फिर हर एक यूजर का अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। वो अलग अलग तरीके से कीवर्ड्स डालते हैं और हर एक कोई अलग अलग कीवर्ड डालता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कि कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होता है और हमको कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करने होते हैं एसईओ के थ्रू, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो धीरे धीरे करके गूगल के जो रिजल्ट पेजेस होते हैं उसमें टॉप 10 में आ जाए। उसके साथ साथ सर्चिंग अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग रिलेवेंट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट। और उसके साथ साथ जो भी ट्रैफिक आ रहा है दैट शुड बी अ रिलेवेंट, आपकी वेबसाइट पे रिलेवेंट ट्रैफिक आए। ये ना हो कि मतलब वो सर्च कुछ कर रहे हैं और उनके पास रिजल्ट कुछ जा रहा है। तो इस टाइप का हमको कुछ कीवर्ड्स का यूज करना होता है अपने एसईओ में। तो आगे मैं यह बताना चाहूंगा व्हाट इज एसईओ के बाद कि आखिर हम ये एसईओ जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं एक आपको सिचुएशन बताना चाहूंगा। सपोज आपको एक ब्लू डेनिम शर्ट खरीदनी है और आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ऑनलाइन खरीदना है और आपने कहा कि चलो मैं गूगल पे डालता हूं बाय ब्लू डेनिम शर्ट ऑनलाइन। अब आपने ये सेंटेंस डाला तो गूगल क्या करेगा और उसके बाद क्या होगा, तो इसके आगे का मैं प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू बताता हूं। जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, अमेजॉन है। तो इस तरीके से बहुत सारी साइट्स होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी। एंड ऑल ऑफ देम विल बी फाइटिंग टू गेट लिस्टेड इन द सर्च फॉर द सर्च यू जस्ट मेड। ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं इनके बीच आपस में कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन होता है कि सर्च में आने के लिए। सर्च का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्च इज अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोल्ड में भी लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो आप पेजेस देखते हैं रिजल्ट वाले, जब आप कीवर्ड डालते हैं जो लिंक्स खुल के आते हैं आपके सामने, वो होता है आपका रिजल्ट पेज। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है वेयर डू यू लुक फॉर द सर्च रिजल्ट। अब आपको फर्स्ट पेज में हो सकता है ना समझ में आए, आपने सेकंड पे देखा आपको सेकंड में नहीं समझ में आया, आप थर्ड पेज पे गए आपको थर्ड में नहीं समझ में आया, मैक्सिमम टू मैक्स आपने 5 पेजेस चेक कर लिए। अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द साइट दैट डू नॉट मेक इट अप टू टॉप 5 पेजेस। मतलब सपोज अगर 5 पेजेस में आपका लिंक नहीं आ रहा है, आपकी अगर वेबसाइट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कस्टमर आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और ना ही ट्रैफिक आएगा
और ना ही हम उन कस्टमर्स को कन्वर्ट कर पाएंगे किसी भी। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग वेबसाइट? तब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, तो मैंने वेबसाइट क्यों बनाई अगर पीपल नहीं आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे? तो इसका भी आंसर मैं आपको आगे देना चाहूंगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज वेयर डू यू लुक फॉर द सर्च रिजल्ट्स। जो मैंने बताया 5 पेजेस तक अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में हम कस्टमर्स को लूज कर देते हैं, ट्रैफिक हमारा लूज हो जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके अपनी खुद की वेबसाइट को टॉप 10 लिस्टिंग्स में ला सकते हैं, टॉप 5 पेजेस में ला सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको यहाँ बताना भी चाहूंगा, जो सर्च इंजन होता है दैट enables you to only get listed on the SERP but you expand your business also। आप यहाँ पर अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड करते हैं, और ये काफी सारी स्टडीज ने भी प्रूव किया है। यू कैन बूस्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट बाय 400% तक। आप अपने कस्टमर्स को या अपनी वेबसाइट को बूस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 100% कन्वर्जन रहता है आपके कस्टमर्स को। अगर कोई न्यू यूजर्स हैं, न्यू ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आ रहा है, तो वहां पर 100% चांसेस रहेंगे कि वो आपके कस्टमर में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी वेबसाइट के लिए कि एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो एसईओ होता है आखिर वो कैसे काम करता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अब हम बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है एसईओ। अब क्या होता है, वी बिल्ड एन इंटरैक्टिव वेबसाइट। सपोज हमने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद जो परफॉर्मेंस होता है सर्च इंजन का, परफॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर द सेम। अब हमने ऑप्टिमाइजेशन भी कर दिया एंड वी विल बाय एन अप्रोप्रिएट डोमेन। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी हम वेबसाइट बनाए तो उसके लिए हमको दो चीजें लेनी बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है आपका डोमेन नेम, और उसके साथ साथ होता है वेब होस्टिंग, जिसके थ्रू की हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एंड दिस विल बी प्रीसीडेड बाय एन एग्जॉस्टिव कीवर्ड रिसर्च ऑन आवर पार्ट। लेकिन उसके लिए उसके साथ साथ अगर हमको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है ऑनलाइन, तो हमको कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी लगाया हुआ है, बनाया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया आपको, यू पब्लिश अ वेबसाइट और आर्टिकल, या ब्लॉग हो सकता है या फिर वो वेबसाइट होती है। फिर उसके बाद सर्च इंजन क्या करता है, स्पाइडर क्रॉल्स योर साइट। तो जो स्पाइडर होता है, स्पाइडर को हम बॉट्स भी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी साइट को सर्च करते हैं और समझते हैं कि आपके पेज में कंटेंट किस टाइप का है। क्या वो एजुकेशनल है, क्या वो गारमेंट से रिलेटेड है, क्या वो स्पोर्ट्स वियर से रिलेटेड है, या फिर वो स्पोर्ट्स के जो आपके टूल्स होते हैं उससे रिलेटेड है। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज में डील करते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है गूगल, योर साइट इज इंडेक्स्ड अंडर रिलेवेंट कैटेगरी। वो आपकी साइट को एक रिलेवेंट कैटेगरी के अंदर डाल देता है, या फिर सर्च टर्म्स में डाल देता है, वो एक जगह कलेक्ट कर लेता है कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं, अगर सपोज आपने गारमेंट से रिलेटेड कुछ डाला कीवर्ड, तो क्या करेगा, आपके जो भी वेबसाइट होगी लास्ट टाइम जो आपने विजिट करी होगी, तो उस टाइम क्या करेगा, व्हेन अ यूजर सर्चेस इट मैचेस द टॉपिक ऑफ योर कंटेंट। वो मैच करेगा आपके कंटेंट के साथ। अगर सपोज सेम कीवर्ड डाला होगा आपने मिलता जुलता, तो वो आपको वही साइट्स दिखाएगा जो आपने प्रीवियसली सर्च करी थी, एंड योर वेबसाइट विल बी रैंक नंबर 1 बाय सर्प। सर्प के आगे बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि सर्प होता क्या है। दैट इज अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जैसे कि हम देखते हैं जब भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ सर्च करके भी कि गूगल पे किस टाइप का होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और इसके बाद मैं आपको यहाँ बताना भी चाहूंगा कि सर्प है क्या। अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज इज द पेज डिस्प्लेड बाय अ सर्च इंजन इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी बाय अ सर्चर। सर्चर हम यूजर्स होते हैं जो कि सर्च करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या फिर पर्टिकुलर कोई आर्टिकल से रिलेटेड। वो डिपेंड करता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। वो वीडियो भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है,
और इसके साथ साथ दो द मेन कंपोनेंट ऑफ द सर्च इज द लिस्टिंग ऑफ रिजल्ट्स दैट आर रिटर्न्ड बाय द सर्च इंजन इन रिस्पॉन्स टू अ कीवर्ड क्वेरी। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो कौन सी लिस्टिंग पे है, और वो हमको रिटर्न करेगा, सर्च इंजन रिस्पॉन्स करेगा अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड। जो भी हमने कीवर्ड डाले होंगे रिलेवेंट, वही उसी से रिलेटेड आपको रिजल्ट शो करेगा। ऑल्दो द पेज में ऑल्सो कंटेन द अदर रिजल्ट सच एज एडवर्टीजमेंट। होता है कई बार कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस पे एड्स दिखाए जाते हैं। तो इस टाइप से जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है वो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे सर्चिंग होती है और आपको किस टाइप का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है वो कैसे शो होता है। तो तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर ब्राउजर पे, और ब्राउजर पर आप देख सकते हैं जैसे गूगल खुला हुआ है। सपोज मैंने यहाँ डाला स्पोर्ट्स टूल्स और मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सबसे पहले मुझे यहाँ इमेजेस शो कर रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कुछ वेबसाइट्स के लिंक आ रहे हैं sportingtools.in, और उसके साथ साथ नीचे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड। फिर आप देख सकते हैं नीचे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। ये जितने आप लिंक्स देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये जो पेज देख रहा है आपके सामने, ये सारा का सारा रिजल्ट पेज कहलाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने और भी लिंक्स आते रहेंगे, वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं ये सारे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेजेस दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये 10 पेजेस एट अ टाइम शो करता है। तो ये आपका होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में सर्प भी बोलते हैं। तो मैं चलूंगा अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और जैसा कि मैं आपको अभी सर्प के बारे में बता रहा था, और आगे मैं आपको बताऊंगा सर्प के बाद कि जो एसईओ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। और बेसिकली जो एसईओ होते हैं दैट आर ऑफ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के आपके एसईओज होते हैं। एक होता है ऑन पेज एसईओ, और जो सेकंड होता है वो होता है ऑफ पेज एसईओ। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ और डिटेल में, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ साथ ऑन पेज एसईओ बेसिकली जो रहता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो ऑन पेज एसईओ इज कैरीड आउट ऑन एवरी पेज ऑफ वेबसाइट। सपोज आपने 10 से 15 पेजेस की वेबसाइट बनाई या फिर 100 पेजेस की वेबसाइट बनाई, तो इस केस में क्या होता है ऑन पेज एसईओ में, तो इसमें आपको हर एक पेज के ऊपर कुछ ऐसे कीवर्ड्स या फिर ऐसे कंटेंट का यूज करना होता है जिससे कि जो आपकी वेबसाइट है वो इजीली गूगल सर्च करके उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी यूजर्स हैं वो उनको डिस्प्ले करा दे आपका लिंक। और इसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो टेक्निक्स कम अंडर इट आर ओरिजिनल एंड रिलेवेंट कंटेंट। सबसे पहली चीज कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए दैट शुड बी ओरिजिनल, कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो, और रिलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। कि कई बार होता है कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में पहुंच जाते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिर मेटा टैग्स का यूज करना चाहिए आपको, जो मेटा टैग्स होते हैं जैसे टाइटल हो गया, हेडिंग वगैरह हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए, कि मतलब जो गूगल के क्रॉलर्स हैं, जो बॉट्स हैं, वो इजिली आपकी वेबसाइट को सर्च करके शो कर दें जो भी यूजर्स आपके डेटा को चाह रहा है देखना या आपके डेटा को इंफॉर्मेशन को लेना चाह रहा है। तो उस टाइप का हमको कीवर्ड्स का यूज करना होता है। फिर आता है आपका साइट मैप्स यूआरएल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कई बार नीचे साइट मैप आता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको शो किया जाता है वेबसाइट का, कि कैसी आपकी वेबसाइट दिख रही है, कौन से पेज के अंडर कौन सा पेज है। तो उसके आप यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं ऑन पेज में। फिर आता है इमेज एसईओ। इमेजेस का भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है दोस्तों, कि आप कुछ ना कुछ रिलेवेंट इमेज लगाएं। ये ना हो कि हम अगर
स्पोर्ट्स में है तो हम डांसिंग की इमेजेस लगा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, मींस हर पेज एक दूसरे से लिंक्ड हो इजीली, और इजीली हम टॉगल कर सके एवरी पेज को। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं आपकी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, और प्लीज अपने पास नोट डाउन भी करते रहिएगा जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। यहाँ पर जो मैंने ऑन पेज में बताया, ये पूरा का पूरा काम ऑन पेज, जैसा कि आप नाम से शायद समझ रहे होंगे कि पूरा का पूरा काम हमको वेबसाइट के ऊपर करना होता है, और सारी चीजें ओरिजिनल रखनी होती हैं कि जिससे कि जो भी यूजर हमारे कंटेंट को चाह रहा है यूज करना या फिर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है हमारी वेबसाइट से, तो उसको उस तक हम इजिली पहुंच सकें अपने लिंक का यूज करके, अपने वेबसाइट का कंटेंट को यूज करके। फिर ऑफ पेज एसईओ के बारे में बताना चाहूंगा, ये थोड़ा डिफरेंट होता है ऑन पेज से। ऑन पेज में होता है कि हम पूरे वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, और जो ऑफ पेज होता है इट डील्स विद द अट्रैक्टिंग विजिटर्स थ्रू अदर वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट्स पे जाके हम अपने लिंक्स लगाते हैं दैट आर गुड एंड ऑथोरिटेटिव। उसमें अथॉरिटी होती है आपके पास कि जैसे आप यूट्यूब के थ्रू अपना लिंक शेयर करना चाह रहे हैं, या फिर गूगल के थ्रू यूज करना चाह रहे हैं, या इंस्टाग्राम के थ्रू यूज करना चाह रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेबसाइट की हेल्प लेना चाहते हैं अपने वेबसाइट को शो करने के लिए। और इसको मैं दूसरा नाम भी बोलना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड बैक लिंकिंग। आप लिंक लगा सकते हैं अपने, चाहे वो डिफरेंट वेबसाइट्स क्यों ना हो, चाहे वो ब्लॉग्स क्यों ना हो, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर अपने लिंक्स को शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों लिंक आपका टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का लिंक लगाना चाहते हैं। फिर आती है नेक्स्ट चीज फॉरम पोस्टिंग। जैसे फोरम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपने देखा होगा, जैसे न्यूज लेटर से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से फोरम रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वहां पर भी हम अपने लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं या फिर कम्युनिटीज होती हैं, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो बिजनेस पेजेस हैं वो अपने अपने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, उसमें लिंक भी शेयर होता है, या फिर फोटोज शेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसमें भी हो सकता है कि वो अपने लिंक्स को शेयर करें। तो ये चीज आ जाती है फोरम में। फिर होता है सोशल बुक मार्किंग। आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर सोशल साइट्स पे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बुक मार्किंग रहती है, वो इजिली आप तक पहुंचना चाहता है। अगर आपने सपोज किसी उनके एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो वो दोबारा से आपको दूसरे प्रोडक्ट शो करेगा या फिर सर्विसेज शो करेगा उसी साइट से रिलेटेड। फिर आता है सर्च इंजन सबमिशन, और सर्च इंजन सबमिशन में भी आप अपने लिंक्स को सेंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे वो याहू हो, उसमें एड्स के फॉर्म में आप दे सकते हैं अपने लिंक्स को। लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट से, मींस अगर आप चाहते हैं कि जो अदर साइट्स हैं वो आपकी वेबसाइट का यूज करें और उनकी आप यूज करें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फोटो शेयरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि जो कम्युनिटीज होती हैं या फिर जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, वो सर्च इंजन के थ्रू भी हो सकता है कि कहाँ पर आपको शेयरिंग करनी है। आपने देखा होगा जब भी कमेंट्स का सेक्शन होता है उसमें कुछ अदर जो पेजेस होते हैं वो अपना डेटा भी शेयर करते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बाय टू गेट वन फ्री। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कुछ एड्स आते रहते हैं दूसरे दूसरे बिजनेस पेजेस के। तो इस टाइप से आप काम करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, जो कि एक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें लिंक्स वगैरह शेयर करे जाते हैं अदर वेबसाइट्स पे। और इसके साथ साथ जो आपका टाइप्स ऑफ एसईओ है, इसके बाद मैं आपको यहाँ कुछ टूल्स के बारे में बताना चाहूंगा। कुछ बेस्ट टूल्स हैं एसईओ के लिए जो यूज किए जाते हैं, जिसमें कि मैं अभी आपको एक टूल का यूज भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। सबसे पहले आता है सेमरश। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है जिसके ऊपर भी मैं अभी काम करूंगा, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे काम होता है इसमें। फिर आता है गूगल एनालिटिक्स, ये गूगल की तरफ से है। और इसके साथ साथ फिर डेटा स्टूडियो है, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर एसईओ टूल है। उसके साथ साथ कीवर्ड हीरो,
ये भी एक आपका एसईओ के साथ साथ इसमें आप लैंडिंग पेज वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, और उसके साथ आप ऑफ पेज एसईओ भी कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का टूल यूज करना है अपने बिजनेस के लिए। मॉसकास्ट है, मॉसकास्ट भी एक आपका टूल है जिसमें कि आप बहुत सारे फंक्शनैलिटीज आपको दी जाती हैं, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में कि वो कैसे कर रहे हैं कीवर्ड्स का यूज करके, और आपकी रैंकिंग कहाँ है और आपके कॉम्पिटिटर्स की रैंकिंग कहाँ है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्विक क्लिक वेबसाइट ऑडिट होता है, ये भी एक आपका बहुत ही बेस्ट एसईओ टूल है जिसके थ्रू कि हम एसईओ के ऊपर काम कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये इसमें से कुछ टूल्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, और कुछ होते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपको फ्री सर्विसेज दी जाती हैं और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। फिर मैं आगे आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशन की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं एसईओ के ऊपर फ्री टूल का यूज करके। और मैं यहाँ आपको सेमरश के थ्रू बताना चाहूंगा, सेमरश है semrush.com, ये बहुत ही पॉपुलर एक टूल है जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जो ब्रांड्स हैं जो इस पे काम करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस, जैसे वोडाफोन है, कोरा है, जीई मनी है, booking.com है, ये सारे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सेमरश का यूज करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ है तो आपको सिंपली साइन अप पर क्लिक करना होता है। जब आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं इस पर अपना अकाउंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपना मेल एड्रेस डालते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट पे बनाया और उसके साथ साथ पासवर्ड। सपोज जैसे मेरा बना हुआ है तो मैं सिंपली जाऊंगा लॉगिन पर क्लिक करूंगा यहाँ पे, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मुझे लॉगिन विद गूगल करना है, और ये ऑटोमेटिकली मेरा जो अकाउंट होगा उसको ओपन कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका होम पेज खुल चुका है, ये फर्स्ट पेज है लॉगिन के बाद, और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं टूल्स आप देख सकते हैं, जैसे एसईओ है, लोकल एसईओ है, और उसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग का भी टूल है, सोशल मीडिया है, कंटेंट मार्केटिंग है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो मैं सिंपली आपको डैशबोर्ड पर ले चलता हूँ, और डैशबोर्ड के थ्रू मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसईओ पर आ जाते हैं और एसईओ का डैशबोर्ड खोल लेते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी अभी। और यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आ रहा है आपका डोमेन एनालिटिक्स। आप यहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि जो सर्च इंजन है उस पर आपकी क्या रैंकिंग आ रही है। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, ऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑर्गेनिक सर्च इंजन होते हैं दोस्तों, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ता। अगर सपोज आपकी वेबसाइट को किसी ने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी, तो गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस देती है, और उसमें कोई भी ऐड नहीं होता है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, कुछ आपको पे नहीं करना होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फिर आता है आपका ऑर्गेनिक कीवर्ड की कौन कौन से कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं, पेड कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से एसईओ का डैशबोर्ड होता है। और यहाँ पर आप अपने डोमेन को एक बार ओवरव्यू भी कर सकते हैं, ओवरव्यू का ऑप्शन होता है। डोमेन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो वेबसाइट है, सपोज मेरी वेबसाइट का नाम है एबीसी मार्केटिंग, और मैं अब सपोज यहाँ पर वर्ल्ड वाइड देखना चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट कितने लोग देख रहे हैं और उसकी क्या रैंकिंग है। तो मैंने यहाँ डाला एबीसी मार्केटिंग, मैं स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, और मैं सिंपली अगर यहाँ पे सर्च करूंगा तो मुझसे बोल रहा है डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, जैसे ये मैंने अपने बिजनेस का नाम दिया और मैंने जिस नाम से अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पर .com डालूंगा। .com की जगह आपका .co.in हो सकता है, .edu हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डोमेन परचेज किया है। फिर मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूंगा और ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा कि मेरा जो अथॉरिटी स्कोर है वो कितना है सेमरश के थ्रू।
और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, गो टू पोजीशन ट्रैकिंग। आप यहाँ से अपनी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। पेड सर्च ट्रैफिक कितना है, ये फ्री वाला होता है आपका ऑर्गेनिक, और पेड वाला अलग होता है। उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बैक लिंक्स बता रहा था, जो बैक लिंक्स होते हैं जिसमें कि अदर वेबसाइट्स पे हम अपनी लिंक्स को शेयर करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक को शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे वो फोटोज हो, तो वो आ जाता है आपका बैक लिंक्स में। फिर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, आपने कितनी जगह अपने एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और एक चीज, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ जो डोमेन का ओवरव्यू कर रहे हैं अभी आप, वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कंट्री वाइज भी कर सकते हैं। यूएस में देख सकते हैं कि आपका कितने लोगों ने सर्च किया है, यूके में देख सकते हैं कितने लोगों ने सर्च किया है, इंडिया में देख सकते हैं। अगर मैं इंडिया पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही शो कर रहा है अभी इस टाइम। और अगर मैं चाहूँ तो वर्ल्ड वाइड भी देख सकता हूँ। उसके साथ साथ ये आपको यहाँ पर दिखा भी देगा कि डेस्कटॉप के थ्रू आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन्स जो यूजर्स हैं उसके थ्रू आप देखना चाहते हैं। तो जब मैं मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो ये अभी यहाँ पर डेटा नहीं रिट्रीव कर रहा है, तो हम वापस आ जाते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ट्रैफिक एनालिटिक्स। जो ट्रैफिक एनालिटिक्स होता है वो बेसिकली ट्रैफिक से रिलेटेड होता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपकी वेबसाइट को चेकआउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मंथ वाइज है, और फरवरी 2021 में कितनी विजिट्स हुई हैं। और यहाँ तक कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ गो जूप, और मैं इस वेबसाइट के थ्रू देखना चाहता हूं कि मेरे और इसके बीच क्या डिफरेंस है, या फिर मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं सिंपली यहाँ पर कंपेयर करके देख सकता हूं कि मेरा ज्यादा है कि गोजूप का ज्यादा है। तो ये ग्राफिकली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइम में कितने कितने विजिटर्स आए हैं पर्टिकुलर साइट पे, सितंबर से लेके आपका फरवरी 2021 तक। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को भी कंपेयर करा सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं कॉम्पिटिटर्स में, जो भी आप देखते हैं कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कीवर्ड गैप होता है, ऑर्गेनिक रिसर्च। जैसे कि मैंने बताया, ऑर्गेनिक रिसर्च में आप देख सकते हैं कि जो फ्री वेबसाइट्स हैं, जो फ्री आपका जो लिंक जहाँ पे शेयर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उसमें आप क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, वो आपका ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर आ जाता है। और इसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड का आपको यूज करना है। और यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन भी आ रहा है सेटअप पोजीशन ट्रैकिंग। तो इसके थ्रू आप चेकआउट करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो कौन सी पोजीशन पे है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो पोजीशन ट्रैकिंग के लिए आपको यहाँ पर अपना डोमेन नेम मेंशन करना होता है। सपोज मैंने यहाँ पर डाला abcmarketing.com, और मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ये सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। और यू हैव लिमिट द 5 प्रोजेक्ट्स, ये 5 से ज्यादा अलाउ नहीं करता। सपोज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा और सिंपली यहाँ से कोई भी एक उठा लूंगा। और ये यहाँ पर कैंपेन शो कर रहा है, तो कैंपेन में हमको क्या करना होता है, इसमें यहाँ पर कौन से सर्च इंजन का आप यूज करना चाहते हैं और उसके साथ साथ कौन सा डिवाइस यूज करना चाहते हैं देखने के लिए कि आपकी पोजीशन कौन से नंबर पे है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन डालनी होती है। सपोज आप यहाँ पर इंडिया डालेंगे, इंडिया ये आपको शो कर देगा। यहाँ बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने बिजनेस का नेम मेंशन कर दिया है। और इसके साथ साथ जब मैं यहाँ पर कीवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे बोलेगा कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, या फिर मैं एंटर करके डाल देता हूं डिजिटल एड्स। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से कीवर्ड्स का यूज करना चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ अभी 2 ही कीवर्ड दिए हैं, तो 2 के अलावा आप 100 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितने यहाँ पर
कीवर्ड्स का यूज करना चाहते हैं। ये तो मैनुअली होता है। मैनुअली के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ एडवांस कीवर्ड्स भी दिए जाते हैं सेमरश की तरफ से, कि आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से चूज करके ऐड करा लें, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है कि हमको समझ में नहीं आता। और सेमरश जो टूल है वो आपकी हेल्प करता है कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज करें, जिससे कि जो आपका बिजनेस है, जो आपकी वेबसाइट है, वो गूगल पे टॉप 10 लिस्टिंग में इजीली आ सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पोजीशन ट्रैकिंग सेट हो चुकी है। ये कुछ कीवर्ड्स को गैदर कर रहा है, ये 2 स्टेप्स में आएगा अभी। और ये रैंकिंग दिखाएगा कि आपकी कितनी रैंकिंग चल रही है, या फिर दिखाएगा कि अभी कितने नंबर ऑफ यूजर्स आए हैं आपकी वेबसाइट पे। तो ये सारी चीजें थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं, इसमें हमको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ये कैलकुलेट करके हमको सारी चीजें शो करता है। और उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो यहीं पर बैक भी जा सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। और ये यहाँ पर लोड कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार विजिबल हुआ है, विजिबिलिटी में आपको शो करेगा। और एस्टिमेटेड ट्रैफिक आपको शो करता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आए हैं आपकी वेबसाइट पे। और एवरेज पोजीशन आप जैसा कि देख सकते हैं 100 पोजीशन है अगर हमारी वेबसाइट की, तो वो भी शो कर रहा है यहाँ पे। और कीवर्ड्स, टॉप 3 कीवर्ड्स कितने हैं, टॉप 10 कीवर्ड्स आपने कौन कौन से डाले हैं, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर शो होती हैं। या फिर आपको इंप्रूव वर्सेस डिक्लाइन देखना है, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी पोजीशन, अपनी वेबसाइट की पोजीशन की कौन सी पोजीशन पे है। तो मैं वापस आऊंगा अपने डैशबोर्ड पे, और इसके थ्रू यहाँ पर मैं आपको और चीजें दिखाना चाहूंगा। ये जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट का यहाँ पर डैशबोर्ड खुल चुका है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइट ऑडिट है, आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन रहता है, उसके लिए हमको यहाँ पर सेटअप करना होता है। और सेटअप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको ऑडिट करने हैं या चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सपोज आपने 100 चूज किया तो आप 100 क्लिक करेंगे। और ये पूछेगा क्रॉल सोर्स, आप क्या वेबसाइट को क्रॉल कराना चाहते हैं कि साइट मैप्स, मतलब पूरी वेबसाइट को चाहते हैं कि सर्च होके वो पर्टिकुलर यूजर को शो करे, या फिर साइट मैप को सर्च करके शो करे। तो डिपेंड करता है, मैं वेबसाइट चूज कर लूंगा और यहाँ से स्टार्ट साइट ऑडिट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये स्टार्ट साइट ऑडिट, ये दोबारा से करना होगा। और हम वापस आ जाएंगे सेटिंग पे, और ये यहाँ पर 1 to 100 क्रॉलिंग पेजेस कर रहा है ऑटोमेटिकली, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें अपने आप करता है कि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं कंटेंट के ऊपर, वो सारी चीजें आपको शो कर रहा है। आप देख सकते हैं 56% साइट हेल्थ है अभी, एंड पेजेस विद इश्यूज 4 पेजेस में इशू दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको चीजें शो होती हैं। फिर उसके बाद आता है ऑन पेज एसईओ चेकर। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं जो भी आप एसईओ के कीवर्ड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे चेक करना है। तो उसके लिए भी यहाँ सेटअप का ऑप्शन होता है, आपको सिंपली सेटअप पर अगेन क्लिक करना होगा एंड टू स्टार्ट कलेक्टिंग आइडियाज। तो ये आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन से तरीके से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पर सेलेक्ट योर टारगेट लोकेशन, सपोज इंडिया ही चाहिए तो मैं यहाँ पर इंडिया ही रखूंगा और कोई रीजन नहीं रखूंगा। आप यहाँ तो चाहे अपना स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में आप चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर ऊपर शो करेगा ये, और चाहे तो आप टाइप करके भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, और मैं सिंपली इसको कंटिन्यू करेंगे। और पेजेस यू वुड लाइक टू ऑप्टिमाइज, अब मैं सपोज अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं फॉर कीवर्ड। कौन से कीवर्ड के लिए आपको चाहिए, मैंने कहा सपोज डिजिटल एड्स, और मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और ये यहाँ पर ऐड कर देगा हमारे कीवर्ड को। चाहे तो आप यहाँ पर इंपोर्ट भी करा सकते हैं, या गूगल का भी ऑप्शन रहता है,
ऑर्गेनिक रिसर्च का भी ऑप्शन रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसके थ्रू कि आप कर सकते हैं। और सिंपली आपको नीचे कलेक्ट आइडियाज पे क्लिक करना होता है। तो ये आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, बताएगा कि आप किस तरीके से वर्कआउट करें कि आपको भी इजिली समझ में आए चीजें। ये अभी कलेक्ट कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन, और कुछ सेकेंड्स में आपके सामने वो आइडियाज भी आ जाएंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कलेक्ट करके आपको शो करी जाती है यहाँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बहुत इजी होता है जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया। और कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल होती हैं, जो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं तब आपको चीजें समझ में आती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि एनालाइज कर रहा है कि क्या क्या चीजें आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं, क्या कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं 8 ऑप्टिमाइजेशन आइडिया। जब आप 8 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शो करेगा कौन कौन से आइडियाज को आप यूज करिए अपनी वेबसाइट में। तो डिपेंड करता है कि हमको कौन से आइडियाज को यूज करना है। तो अभी मैं वापस आ जाता हूं अपने डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ तक कि सोशल मीडिया ट्रैकर भी होता है। तो सोशल मीडिया पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ पेज बनाया है या फिर आपकी कितनी ऑडियंस आ रही है आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होता है अपने पेजेस को, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो पिन इंटरेस्ट हो, चाहे वो यूट्यूब हो। तो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। सोशल मीडिया पोस्टर होता है, पब्लिश एंड शेड्यूल पोस्ट। आप सेमरश के थ्रू अपने पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो भी सोशल मेजर सोशल नेटवर्क्स हैं जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सेटअप करना होता है, कनेक्ट करना होता है अपने पर्टिकुलर फेसबुक के साथ या फिर ट्विटर के साथ, जिससे कि इजिली आप चीजों को हैंडल कर सकें। और यहाँ पे ब्रांड मॉनिटरिंग भी होती है दोस्तों। अगर आपने जैसे कोई अपना ब्रांड बनाया हुआ है या पर्टिकुलर कुछ आपने नाम दिया हुआ है अपनी कंपनी को अच्छा सा, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कैंपेन्स के बारे में ईमेल मार्केटिंग में भी बताया था कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सेमरस का यूज करके भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज एबीसी मार्केटिंग है तो मैं यहाँ एबीसी मार्केटिंग ही डालूंगा। और उसके बाद इसमें कुछ अगर मैं वर्ड्स एंटर करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। मैं सिंपली या तो स्टार्ट ट्रैकिंग कर दूंगा, और यहाँ पे कंट्री डालना प्लीज मत भूलिएगा। तो कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सी कंट्री से हैं, आपकी बिजनेस कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बैकलिंक ऑडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरी वेबसाइट पे आपने अगर अपना लिंक शेयर किया हुआ है तो उसको आप कैसे सेटअप करेंगे, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है। और ब्रांड मॉनिटरिंग में अभी आप देख सकते हैं कलेक्टिंग न्यू मेंशंस आपको शो करेगा यहाँ पे कि आप किस तरीके से अपने कैंपेन्स को क्रिएट करें। अगर 0 है तो आप उसको इंक्रीज करें। तो वो सारी चीजें यहाँ शो हो रही हैं। बैकलिंक ऑडिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जैसे कि यूट्यूब है या फिर फेसबुक है या फिर गूगल है, जिसपे भी आप अपना लिंक शेयर कर रहे हैं तो उसको आप ऑडिट भी कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको सही से रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। लिंक बिल्डिंग जो कि आपका ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के आपके एसईओ होते हैं, एक ऑन पेज होता है और एक ऑफ पेज होता है। तो लिंक बिल्डिंग के थ्रू आप अपने डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट डिफरेंट नाम से बना सकते हैं, लेकिन रहेगी वही वेबसाइट आपकी जो आपने बनाई है। तो वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहते हैं। सपोज मैंने कहा डिजिटल एड, या फिर मैंने कहा डिजिटल एड के अलावा डिजिटल मार्केटिंग। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 2 लिंक्स डाल दिए, और मैं क्या करूंगा और नीचे आऊंगा, स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को भी मेंशन करूंगा।
जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको वेबसाइट्स का नाम डालना होता है, जैसा कि मैंने गोजूप अभी डाला था तो मैं वही डालूंगा gozoop.com, और इसको यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दूंगा अपनी लिंक बिल्डिंग, कि जिससे कि मैं अपने बिजनेस को और अच्छे से बढ़ा सकूं, अपने लिंक को शेयर कर सकूं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। तो इस तरीके से आपका लिंक बिल्डिंग के ऊपर काम होता है। और जैसे कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि जो लिंक बिल्डिंग है उसके लिए आप बहुत सारा काम कर सकते हैं यहाँ टूल के थ्रू, और आप देख सकते हैं यहाँ डोमेन प्रोस्पेक्ट कितने हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। जैसे ऑल प्रोस्पेक्ट्स में 511 दिखा रहा है, और कीवर्ड आपके पास 271 है जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं दैट आर 242। तो जिसमें कि कई बार हमको देखना होता है कि हम अपने कीवर्ड्स कैसे यूज करें कि जिससे कि टॉप 10 लिस्टिंग्स में आ सके। आप देख सकते हैं मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला है, तो ये आपको ये भी शो करता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पे अपना लिंक शेयर करें। जैसे कि मेलचिम्प है, marketingland.com है, फिर marketingdive.com है। ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपने लिंक को क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको सारी वेबसाइट्स के यहाँ पे लिंक शो कर देगा, और आप इनको सेलेक्ट करके अपने लिंक वहां पर शेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से आपका लिंक बिल्डिंग के ऊपर भी काम होता है। तो मैं वापस डैशबोर्ड पर आता हूँ और यहाँ पर और चीजें भी आपको बताना चाहूंगा कि और भी क्या क्या चीजें हैं इसमें। आपने अभी देखा लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड कि कैसे आप काम करते हैं। फिर आता है पीपीसी कीवर्ड टूल। ये भी एक तरीके का एसईओ होता है जिसमें कि हम पे पर क्लिक का यूज करके अपने जो भी कीवर्ड्स हैं उनको यूज करके अपने लिंक्स शेयर करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट, जो आपके सर्च इंजन होते हैं उसके थ्रू कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको गूगल के साथ कनेक्ट होना होता है। यहाँ पे कनेक्ट गूगल अकाउंट के लिए बोल रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना अकाउंट चूज कर लेता हूँ, ईमेल आईडी, और ये कह रहा है दिस विल अलाउ ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट। तो आपको पता चलेगा टाइम टू टाइम कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। और ये आपसे कह रहा है सी एंड डाउनलोड योर गूगल एनालिटिक्स, यहाँ तक कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को। तो मैं यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करूंगा सिंपली, और मेरा जो वेबसाइट हो सॉरी मेरा जो ईमेल होगा वो कनेक्ट हो जाएगा गूगल के साथ। और यहाँ पर मुझे कह रहा है सेलेक्ट अकाउंट। अब सपोज कुबेर डाल देता हूं, और या फिर डिफरेंट नेम भी आप दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ये कह रहा है नो प्रॉपर्टी सेटअप इन दिस गूगल अकाउंट, तो हम अभी इसको यहाँ पर बंद कर देंगे और वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दोस्तों अपने अकाउंट्स को सिलेक्ट करना होता है, जो भी आप जिस पे भी काम कर रहे हैं जिस वेबसाइट पे, या फिर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, या सिलेक्ट प्रॉपर्टी सपोज वेबसाइट जो भी बनी हुई है उसका नेम देना होता है, और व्यू किस टाइप से आप व्यू कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होती हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट में। तो और इसके थ्रू आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जब आप वर्क करेंगे गूगल एनालिटिक्स का यूज करके यहाँ पे, तो वो सब आपको शो कर देगा। इसी तरीके से आपका कंटेंट एनालाइजर होता है, जैसे कि हम वेबसाइट में जो भी अपना टेक्स्ट डाल रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो कितनी सही है। तो ये क्या करता है, आपका सेमरश में भी एक ऑप्शन रहता है ऑडिट योर डोमेन कंटेंट। जो भी टेक्स्ट आपने मेंशन किया या इमेजेस मेंशन करी हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसको बताएगा कि वो कितने हद तक सही है या फिर आपको चेंजेस की जरूरत है। तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ बताई जाती हैं कंटेंट एनालाइजर में। अगर मैं इसको भी यहाँ पर सेटअप करूं तो ये सारी चीजें एक टाइम के लिए होती हैं, वन टाइम आपको सेटअप करना होता है और आपको नेक्स्ट टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आप देख सकते हैं सब फोल्डर्स टू ऑडिट, ये मुझे बोल रहा है कि क्या क्या ऑडिटिंग चाहिए, और इसने सारे के सारे पेजेस मुझे यहाँ खोल के दिखा दिए हैं कि कौन कौन से पेजेस में ऑडिटिंग की जरूरत है या फिर करेक्शन की जरूरत है। अगर सपोज मैं फर्स्ट पेज पर क्लिक करता हूँ और नीचे आऊंगा और यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं ब्राउज फाइल करूँ या फिर ऐड साइट मैप लिंक,
सपोज मैं ब्राउज फाइल करता हूं तो मुझे यहाँ से पहले अपनी फाइल को खोलना होगा, फिर उसमें चेंजेस करके मैं फिर से उसको ऐड कर सकता हूं अपनी वेबसाइट के होस्टिंग पे। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट को, बहुत इजी होता है कि आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरे पेजेस, मेरी वेबसाइट के पेजेस शो कर रहा था कि मुझे कहाँ कहाँ जरूरत है चेंज करने की। तो मैं एक बार आपको सोशल मीडिया पोस्टर भी दिखा देता हूँ कि इस पे कैसे होता है, जो कि मैंने भी आपको बताया भी था। और सपोज मैं फेसबुक पे चाहता हूँ तो फेसबुक, या फिर लिंक्डइन पर चाहता हूं तो लिंक्डइन, यहाँ से कोई भी एक मैं चूज कर सकता हूँ। सपोज मैंने कहा गूगल माय बिजनेस, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मुझे गूगल से कनेक्ट कर देगा। और ये कह रहा है ग्रांड सिमरिश .com परमिशन, तो मुझे यहाँ पर अलाउ करना होगा। अलाउ के बाद ये सिंपली मुझे ले जाएगा। लोकेशंस नॉट फाउंड अभी दिखा रहा है, यू डोंट हैव एनी लोकेशंस टू कनेक्ट, तो अभी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और अगर आपने फेसबुक पे कोई पेज भी बनाया हुआ है तो उसके थ्रू भी आप बहुत आसानी से सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टूल्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, जिनका यूज करके आप बहुत अच्छे से अपने एसईओ के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि एक टूल का यूज करके जरूर से देखेगा। तो जो जो मैंने भी आपको बताया, साइट ऑडिटिंग है, पोजीशन ट्रैकिंग है, और उसके साथ साथ ब्रांड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपका ब्रांड कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है, कौन कौन सी वेबसाइट पे आपका मॉनिटर चल रहा है ब्रांड। और लिंक बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड भी। और इसके साथ साथ मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जो कुछ भी मैंने अभी आपको टूल के बारे में बताया तो इसको प्लीज जरूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप काम करके देखिएगा, तो आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। सेमरश के अलावा मॉसकास्ट पे भी आप वर्क कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल रहता है। और इसके साथ मैं दोस्तों यहाँ पर आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन एंड आई हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।